आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर शेप मेथड के बारे में जानेंगे। नंबर शेप सिस्टम जिसका हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर रिलेटेड चीज को आसानी से याद कर ले सकते हैं। जैसे कि अगर टॉप 10 प्रेसिडेंट को याद करना है या टॉप 10 माउंटेन को याद करना है या तो कोई नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जो भी याद करना है, इसको हम लोग इस मेथड का हेल्प से हम लोग आसानी से याद कर ले सकते हैं। इस नंबर शेप सिस्टम में हम लोग जो नंबर होता है उसको एक रियल इमेज या पिक्चर असाइन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द नंबर। तो नंबर का जैसा शेप होगा वैसा ही रियल लाइफ इमेज से उसको असाइन कर देंगे या कनेक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि एक डिजिट ले लेते हैं 1 और इसका अगर रियल लाइफ से अगर करेंगे तो ये पेंसिल। देखिए पेंसिल जो है 2 कॉपी 1 डिजिट जैसा ही दिखता है। तो इसी को बोलते हैं नंबर शेप सिस्टम, जिसमें हम लोग नंबर को एक रियल लाइफ इमेज से उसको कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रत्येक नंबर को एक इमेज असाइन करेंगे। जब भी हम उस इमेज को देखेंगे तो हमको वो नंबर याद आ जाएगा। और हम लोग को पता है हमारा दिमाग नंबर से ज्यादा बेटर इमेज को समझता है। अगर नंबर को कोई हम इमेज असाइन कर देंगे तो उस नंबर को याद करना या उस नंबर को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका मेमोरी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं जीरो से। अगर जीरो जैसा शेप चाहिए तो रियल लाइफ में जीरो जैसा बहुत मिल जाएगा। जैसे अगर अंडा को ही ले लेते हैं, अंडा एकदम 2 कॉपी जीरो जैसा ही दिखता है। सिमिलरली अगर हम लोग बॉल को देखते हैं, फुटबॉल को देखते हैं तो ये भी एकदम 2 कॉपी जीरो जैसा ही दिखता है। तो आप जैसे ही रियल लाइफ में सब चीजों को देखिएगा तो आपको जीरो नंबर जरूर से जरूर याद आएगा, क्योंकि ये 2 कॉपी जीरो जैसा ही दिखता है। इसीलिए इसका नाम शेप मेथड रखा गया, क्योंकि नंबर को हम लोग 2 कॉपी उसका जैसा ही इमेज से एसोसिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है 1 के जैसा सिमिलर दिखने जैसा है कैंडल, और सिमिलरली पेंसिल भी है जो 1 के जैसा ही दिखता है। तो 1 के जगह पर हम लोग कैंडल और पेंसिल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2 का जैसे दिखने वाला स्वान है, जो ये हंस हम लोग बोलते हैं हिंदी में। इसको स्वान जो है 2 कॉपी 2 जैसे ही दिखता है। नेक्स्ट है 3 जैसा दिखता है ओम को भी हम लोग 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग त्रिशूल को भी ले सकते हैं, जो ट्राइडेंट है ये भी एकदम 3 जैसा ही दिखता है। जो त्रिशूल है वो भी 3 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 3 को हम लोग हार्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हार्ट है, दिल है, ऐसे जो दिल बनाते हैं ये भी 3 जैसा ही दिखता है। ठीक है, हार्ट से भी हम लोग 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप अपने घर में चाकू देखे होंगे, नाइफ, जो एकदम 2 कॉपी 4 जैसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ से अगर ऐसे देखिएगा तो ये 4 ही दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर 4 को रिप्रेजेंट करता है, जो आप घर में चेयर में बैठते हैं, चेयर को जस्ट आप ऐसे उल्टा कर दीजिए, ये भी आपका 4 जैसा ही दिखाई देगा। तो आप 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप रियल लाइफ से ये दोनों का एग्जांपल ले सकते हैं कि नाइफ और चेयर 4 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है 5 के लिए हम लोग ले सकते हैं हॉर्स फिश। अगर हॉर्स फिश देखिएगा तो 2 कॉपी आपको 5 के जैसा ही दिखाई देगा। दूसरा ले सकते हैं हम लोग हुक को भी हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं, जो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है 6 के लिए ले सकते हैं हॉकी स्टिक भी 6 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हम लोग ले सकते हैं विस्लर पे आप लोग देख रहे हैं कि 2 कॉपी 6 जैसा ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 7, जो एक्स है कुल्हाड़ी, ये भी 7 जैसे 2 कॉपी दिखाई दे रहा है। तो 7 के जगह पर हम लोग एक्स ले सकते हैं। और दूसरा है मेगाफोन, वो भी 7 जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है 8, इसके लिए हम लोग ले सकते हैं हैंडकप, जो हथकड़ी हम लोग जिसको बोलते हैं, जो पुलिस लोग यूज करता है, वो भी 8 के जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा होगा इसका आवर ग्लास, जो पहले आता था, अभी तो हम लोग बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, पर अभी भी अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा या तो फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाना चाहिएगा तो आप ये मंगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं आवर ग्लास, जो 2 कॉपी 8 के जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बैलून विद स्टिक ले सकते थे, कि ये स्टिक है और यहाँ से बैलून लगा हुआ है तो ये 9 के जैसा ही दिखाई देगा। तब 9 के जगह पर बैलून विद स्टिक भी इमेज दिमाग में बना सकते हैं। दूसरा हम लोग बना सकते हैं बॉक्स ग्लोब, जो भी 9 जैसा दिखाई देता है। और 10 के लिए हम लोग ले सकते हैं फॉर्क प्लेट, जो आपको देखने से ही आपको लग रहा है कि ये 10 दिख रहा है। नेक्स्ट है 11 के लिए हम लोग ले सकते हैं ड्रम स्टिक, या तो हम लोग ले सकते हैं लेग्स, जो आपको 11 जैसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है 12 के लिए हम लोग ले सकते हैं जग। देखिए जग जो ये जो पार्ट है ये 1 जैसा आपको दिखाई देगा, और ये जो इसको पकड़ने वाला पार्ट है ये आपको 2 जैसा दिखाई देगा। 12 के लिए दूसरा भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं आयरन आपके घर में होगा तो आप उस आयरन को ऐसे खड़ा कर दीजिए तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर से जो ये मुड़ के जा रहा है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 12 के लिए हम जग और आयरन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 13 के लिए हम लोग ले सकते हैं बटरफ्लाई, जो आपको ये भी
13 जैसा दिखाई देगा। कैसे? ये जो आपका मेन पार्ट है बटरफ्लाई का, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो फेदर वाला पार्ट है ये आपको 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बटरफ्लाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? 13 को। 13 के लिए दूसरा भी ले सकते हैं, बो एंड एरो, तीर एंड धनुष। तीर एंड धनुष का भी देखिए यहाँ पर तीर रखा हुआ एक, ये जो धनुष है ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है। और वो ओनली धनुष का भी अगर लीजिएगा ना तब भी आपको 3 जैसा दिखाई देगा। जैसे ये पार्ट है ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका जो थ्रेड है, धागा है, ये इसको आपको 1 के जैसा रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ओनली धनुष भी लीजिएगा तो वो 13 को रिप्रेजेंट कर देगा। तो 13 के लिए हम लोग ले सकते हैं बो एंड एरो एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट है 14, और 14 के लिए हम लोग ले सकते हैं सेल बोट। सेल बोट जो होता है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 14 के जैसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है 15। 15 के लिए हम लोग ले सकते हैं ए मैन पुशिंग ए डिसेबल पर्सन इन ए चेयर। तो इमेजिन 15 के लिए क्या करना है कि एक आदमी एक डिसेबल पर्सन को चेयर में बैठा के उसको पुश कर रहा है, तो आपको 15 के जैसा ही दिखाई देगा। ये जो मैन खड़ा है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो बैठा हुआ आदमी है और जो चेयर को लिंक करके, तो ये आपको 5 के जैसा दिखाई देगा। तो ये आपको 15 को रिप्रेजेंट करेगा, ए मैन पुशिंग डिसेबल पर्सन इन ए चेयर। नेक्स्ट है 16। 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये ले सकते हैं कि एक मैन एक ट्रॉली को लेके कहीं टूर में जा रहा है, तो आपको 16 के जैसा दिखाई देगा। जैसे ये आदमी है 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ट्रॉली है ये इसको आपको रिप्रेजेंट करेगा 6 को। देखिए यहाँ से जब ये जाएगा ये चक्का के सामने घूमेगा तो 6 के जैसा दिखाई देगा, तो 1 और 6 16 हो जाएगा। तो 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ले सकते हैं ए मैन पुलिंग ए ट्रॉली और ए वुमेन पुलिंग ए ट्रॉली हम लोग ले सकते हैं। दोनों आपको 16 के जैसा दिखाई देगा। इमेजिन ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रॉली रखा हुआ है, वहां पर एक लड़की खड़ी है, तो एक लड़की 1 को रिप्रेजेंट करेगा, जो ट्रॉली है वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। 16 के लिए दूसरा भी ले सकते हैं कि मैन स्मोकिंग पाइप। अगर ये मैन 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्मोकिंग कर रहा है पाइप के थ्रू से, ये पाइप के थ्रू से, तो वो भी 16 को रिप्रेजेंट करेगा। मैन 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो स्मोकिंग पाइप है ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 16 के लिए आप 3 ले सकते हैं, आपको जोन सा बेटर लगे वो आप याद करते वक्त यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17। 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हार्प ले सकते हैं। इसको आप देखिएगा ना 2 को भी 17 लगेगा। देखिए ये 1 है और ये 7 है। इसका दूसरा हम ले सकते हैं वुड पेकर, पेड़ का ये टहनी होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो चिड़िया है उसको 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वुड पेकर हम लोग ले सकते हैं 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है 18। 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्रूम और स्नोमैन ले सकते हैं। 18 को रिप्रेजेंट कर लेके हम ब्रूम और स्नोमैन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 19। 19 के लिए हम लोग ले सकते हैं एलिफेंट। अब आप सोचिएगा एलिफेंट कैसे 19 को रिप्रेजेंट करेगा, तो एलिफेंट का जो ये पार्ट है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो पूरा सिर और ये इसका जो सूंड, इससे लेके जो एक पार्ट बनेगा ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे आप बना सकते हैं 19। तो दूसरा भी इसका ले सकते हैं टावर एंड हॉट एयर बैलून। एक टावर है उसके सामने हॉट एयर बैलून क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों को देखिएगा तो ये कैसे दिखाई देगा, 19 के जैसा दिखाई देगा। ये टावर 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये हॉट एयर बैलून 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 19 के जैसा दिखाई दे देगा। तो इस तरह आप 19 से टावर एंड हॉट एयर बैलून ले सकते हैं, या तो आप एलिफेंट भी ले सकते हैं। अब 20 है। 20 के लिए आप ले सकते हैं स्नेल या स्कूटर। स्नेल से देखिए ये जो पार्ट है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो पार्ट है जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 20 जैसा दिखाई देगा। स्कूटर में भी ये वाला पार्ट आपको 2 के जैसा दिखाई देगा और ये वाला पार्ट 0 जैसा दिखाई देगा। तो इस तरह आप 20 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21। इसके लिए आप डॉलर का सिंबल ले सकते हैं। जब डॉलर का ध्यान से अगर देखिएगा, जस्ट इसको खाली प्लाट देंगे ऐसे, तो देखिए ये यहाँ से आपका 2 जैसा दिखेगा और 20 से जो एक लाइन पार हुआ है ये 1 जैसा रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो सिंबल होता है डॉलर के लिए होता है, एक इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डॉलर को ले सकते हैं। नेक्स्ट है 22। इसके लिए आप सैंडल ले सकते हैं। अगर सैंडल को ध्यान से आप देखिएगा कि कहीं पर रखा हुआ है तो आपको 22 जैसा दिखाई देगा। जैसे इस गोर से देखिए, अगर यही 22 को इस तरह पलाट दें तो देखिए सैंडल जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही देखिए ये जो सैंडल अगर हम घुमा दिए तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 22 के लिए आप सैंडल ले सकते हैं। तो 23 के लिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप साइड व्यू ऑफ नोज एंड लिप्स को ले सकते हैं। साइड व्यू से देखिएगा तो आपको 23 दिख सकता है, बस एक ऑब्जर्वेशन का जरूरत है। देखिए यहां से अगर देखिएगा तो यहां से 2 को रिप्रेजेंट करके देखिए ये 2 बन गया और ये जो लिप्स है ये आपको 3 दिखाएगा, तो ये बना देगा आपके लिए 23। तो इस तरह आप 23 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24। 24 के लिए हम लोग ले सकते हैं अलार्म क्लॉक, क्योंकि अलार्म क्लॉक 24 घंटा का भी होता है और इसमें अलार्म का घड़ी में 24 लिखा हुआ भी रहता है। तो 24 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलार्म क्लॉक भी ले सकते हैं।
इस मेथड से इतने तक मैं पॉसिबल कर पाया बनाने के लिए। अगर आपको किसी और भी नंबर का अगर इमेज पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसको अब हम लोग कैसे दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि इसका हम लोग कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन है। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं मेमोराइजिंग लिस्ट ऑफ आइटम इन एंड आउट सीक्वेंस। अगर इन आउट सीक्वेंस में भी अगर किसी भी आइटम का लिस्ट को याद करना है तो आप इसके मेथड से यूज कर सकते हैं कि आप 5वां नंबर पे क्या है, 6ठा नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे क्या है, ऐसे रैंडम वे में पूछेगा तब भी आप उसको बता सकते हैं कि लिस्ट का इतना नंबर में कौन सा आइटम है। रिमेंबरिंग आइटम पोजीशन, जो मैंने अभी पोजीशन बता दिया कौन सा नंबर का पोजीशन में है, उसको भी याद कर सकते हैं। स्पीच का पॉइंट को याद कर सके कौन सा पॉइंट में कौन सा स्पीच है। आप पाई का डेसिमल नंबर को भी पूरा याद कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि इस मेथड का यूज हम लोग फोन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इस तरह के जितने सारे नंबर है उसको आप यूज करने में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेथड का यूज करके हम लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक को याद करते हैं और सीखते हैं कि इस मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड का रैंक 1 माउंटेन अगर है तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसको अगर याद करना है कि रैंक 1 में माउंट एवरेस्ट आता है तो उसको कैसे याद करेंगे, उससे पहले हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करना होगा। 1 के लिए हम लोग क्या इमेज क्रिएट करेंगे, हम लोग को पता है कैंडल कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ पर हम लोग एक अदर मेथड का यूज करेंगे, PNN मेमोरी टेक्निक। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख ले सकते। उसमें क्या करते हैं, जो उसका भी हमारे दिमाग में इमेज नहीं रहता है उसको ब्रेक डाउन करके कुछ हम लोग निकनेम दे सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट को हम लोग निकनेम दे सकते हैं ईव प्लस रेस्ट। बस स्लोली आप पढ़िएगा, एवरेस्ट ईव प्लस रेस्ट। ईव मतलब हम लोग इवनिंग बोल सकते हैं, रेस्ट मतलब रेस्ट बोल सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस दोनों को कंबाइन करके एक हम लोग स्टोरी क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ एक आपको स्टोरी दिखाई दे रहा है कि एक लड़का शाम के समय में कैंडल जला के वो सोया हुआ है पहाड़ के नीचे। ये जो पहाड़ है आपको याद दिलाएगा कि हम लोग माउंट एवरेस्ट का रैंक का बात कर रहे हैं, और ये कैंडल बताएगा कि ये जो माउंट एवरेस्ट है कौन सा रैंक में लाई करता है। और ये जो इवनिंग रेस्ट, ये जो स्टोरी क्रिएट कर रहा है इवनिंग रेस्ट, ये बताएगा ओ माउंट एवरेस्ट कहाँ कितना रैंक पर है, 1 रैंक पर है, नंबर 1 रैंक पर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट सेकंड रैंक पर है K2। सेकंड से अगर इमेज बनाना है तो बन जाएगा आपका स्वान, और आपका K2 से अगर इमेज बनाना है तो वो बन जाएगा आपका किटेन। सिमिलर साउंड का है, K2 से किटेन दिमाग में आ जाएगा तो इसको हम लोग निकनेम दे दिए किटेन। ये दोनों को हम लोग कुछ स्टोरी से ये दोनों को कंबाइन करके याद कर लेंगे। स्टोरी क्या बना सकते हैं कि किटेन क्रॉसिंग द रिवर विद स्वान। ये जो किटेन है ये स्वान के ऊपर में चढ़ गया, ये जो रिवर है वो पास कर रहा है ताकि ये जो माउंटेन है वहां पर जा सके। तो ये जो स्वान था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड रैंक को, और ये जो किटेन था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, माउंटेन को। और जब आप इमेजिन कीजिएगा और ये जो माउंटेन बैकग्राउंड में दिखेगा तब आपको याद दिला देगा ओ ये माउंटेन का रैंक हम लोग याद किए थे। नेक्स्ट है रैंक 3, इसमें है कंचनजंगा। अगर 3 का इमेज बनाना है तो आप हट ले सकते हैं, और कंचनजंगा को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिएगा तो आपको किंग प्लस चेन प्लस जंगल, किंग चेन जंगल, तो ही कंचनजंगा। सिमिलर साउंड से आ रहा है, इसी से आपका दिमाग में इमेज बन जाएगा। तो किंग से किंग का इमेज बनेगा, और चेन से चेन का इमेज बनेगा, जंगल से जंगल का इमेज बनेगा, और इस पूरा को मिला के एक हम लोग फनी सा स्टोरी बना लेंगे। तो स्टोरी आप बना सकते हैं कि एक राजा है जो अपने हट को एक चेन में बांध करके जंगल में छिपा दिया। तो ये किंग से आपको किंग और चेन और जंगल, किंग चेन जंगल से कंचनजंगा आ जाएगा याद, और आपका ये जो हट है हट आपको याद दिला देगा 3rd रैंक में है कंचनजंगा। अगर इसी तरह का आपको मेमोरी टेक्निक और भी जानना है तो इस प्लेलिस्ट को जाके आप सभी मेमोरी टेक्निक को सीख सकते हैं। और अगर स्टेट एंड कैपिटल को आप 1 मिनट में सभी याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख ले सकते हैं।